बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसा से देश में सियासी उठापटक मचा हुआ है और एक तरफ जहां पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ तो वहीं शेख हसीना को लेकर लगातार बांग्लादेश के नेता कई डिमांड भी कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संधि क्या कहती है? क्या ये बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? सवाल फिर वही है कि क्या बीएनपी की मांग ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है? तो चलिए जानते हैं। बांग्लादेश में बीएनपी ने कहा है कि शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत कई अन्य अपराधों में मुकदमा दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएनपी ने कहा कि हमारा आग्रह है कि आपको कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सरकार को शेख हसीना सौंप देना चाहिए। शेख हसीना ने छात्र आंदोलन की आड़ में अराजक हुई स्थिति के बीच 5 अगस्त को देश छोड़ दिया था। ये भी बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अब भारत में रह रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी बीएनपी ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला दे दिया है, उन्हें अब मुकदमे का सामना करने दीजिए। उन्होंने पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान को ढाका में श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें कही। आलमगीर ने कहा कि शेख हसीना को शरण लेने की अनुमति देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के भारत के संकल्प के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां रहकर शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई क्रांति को धता बताने उन्होंने कहा कि वहां रहकर शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई क्रांति को धता बताने की कई साजिशें शुरू की हैं। बीएनपी महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए जिनके खिलाफ कोर्ट केस हो रहे हैं उन्हें जरूर सौंपना चाहिए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बीएनपी चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ हत्या और उगाही जैसे अपराधों में मुकदमा दर्ज है जो प्रत्यर्पण की शर्तों के अधीन आता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रत्यर्पण का द्वीपक्षीय समझौता वैसे मामलों में लागू नहीं होता है जिनकी प्रकृति राजनीतिक हो, यानी राजनीतिक हस्तियों का प्रत्यर्पण जरूरी नहीं होता, लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज हो तो फिर नेताओं का भी प्रत्यर्पण हो सकता है। दरअसल भारत के पास बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण होने के बावजूद शेख हसीना के संरक्षण का रास्ता है। भारत प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 का हवाला देकर शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर प्रत्यर्पण की मांग के पीछे इरादा सही या न्याय के हक में नहीं हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीएनपी महासचिव ने कहा कि शेख हसीना अब भी दिल्ली से बांग्लादेश के छात्रों और अन्य नागरिकों के विजय के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। आलमगीर ने कहा कि मैं ये पूरी मजबूती से कह सकता हूं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बांग्लादेश के लोगों के दुश्मन को शरण देकर भारत यहां के लोगों का प्यार नहीं पा सकता है। अवामी लीग ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने के लिए अंतरिम सरकार की आलोचना भी की है। उसने कहा कि हसीना के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तो वहीं प्रत्यर्पण संधि के बारे में बताएं तो भारत और बांग्लादेश ने साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2016 में दोनों देशों के बीच भगोड़ों के आदान प्रदान को आसान बनाने और तेज करने के लिए संशोधित किया गया था। ये संधि कई भारतीय भगोड़ों, खासतौर पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूह से जुड़े लोगों के बांग्लादेश में छिपे होने और वहां से काम करने के संदर्भ में अस्तित्व में आई थी। साथ ही साथ बांग्लादेश को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी जैसे संगठनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिनके गुर्गों को भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में छिपे हुए पाया गया था। इस संधि के तहत भारत को 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि यूएलएफए के शीर्ष नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश से भारत में सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिली थी। तब से प्रत्यर्पण मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा एक और भगोड़े को भारत को सौंपा गया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने भी इस संधि के माध्यम से बांग्लादेश के कुछ भगोड़ों को अपने पड़ोसी को सौंपा है। तो वहीं संधि के अनुसार भारत और बांग्लादेश को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ अनुरोध करने वाले देश की अदालत द्वारा कार्यवाही की गई है या जिन पर आरोप लगाया गया है या जो प्रत्यर्पण योग्य
अपराध करने के लिए दोषी पाया गया है या फिर वंचित है। संधि के अनुसार प्रत्यर्पण योग्य अपराध वो है जिसके लिए कम से कम 1 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। इसमें वित्तीय अपराध भी शामिल है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अपराध को प्रत्यर्पण योग्य बनाने के लिए दोहरे अपराध का सिद्धांत लागू होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। संधि में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यर्पण अपराध करने या फिर उसमें सहायता करने, उकसाने, प्रेरित करने या फिर सह अपराधी के रूप में भाग लेने का प्रयास करता है तो भी प्रत्यर्पण दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।